हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका स्वास्थ्य जानना चाहूंगा। डॉक्टर्स आए, आपको चेक किया, अभी फिलहाल आप कैसे हैं? अब ठीक है। क्या इतना आसान था किसानों को यहाँ से हटा पाना? ये टेंथ, ये लोगों की भावनाएं, ये जज्बात आप लोगों के उखड़ पाने आसान थे? क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो आपको, आपके आंसुओं को आज देखा, पहली बार इन 64 दिन में आपको रोते हुए देखा और लोग हिल गए? ये उसी का तो है ना कि सब लोग यहाँ पे आए। ये जी देखिए कुछ चल रहा है। जी बोलिए बोलिए। ये उसी का ही हुआ है कि लोग यहाँ पे आए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अत्याचार हो रहा था। हाँ, मिलिट उसके बीजेपी के लोग किसानों पे हमला कर रहे थे और पुलिस के लोग यहाँ पे हमला कर रहे थे। ये एक अत्याचार था पुलिस के। ऐसी क्या बात लगी आपके दिल को आज, और खासतौर से वो जो एक लफ्ज आपने बोला कि गोली सीने पे मैं खाऊंगा, अपने लोगों की जानें बचाऊंगा, क्या कहना चाह रहे थे, क्या पैगाम देना चाह रहे थे आप? लोगों को भी पीटने का प्लान। जी, लोगों को पीटने का प्लान। भैया 1 मिनट खामोश हो जाइए थोड़ी देर प्लीज, बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, लोगों को मारने पीटने का काम बीजेपी के लोग कर रहे थे, उनके 2 विधायक कर रहे थे, ऊपर से पुलिस यहाँ पे कर रही थी। इससे बड़ा अत्याचार लोकतंत्र में हो नहीं सकता। अच्छा टिकैत साहब, आपने तो अपनी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा साफ कह दिया था कि मैं तैयार हूँ, और जब बुलाएंगे आपको, जब नोटिस लेकर के आए, लुकआउट नोटिस, आप जब भी तैयार हो गए थे। लेकिन कहाँ आपको बुरा कहाँ लगा, किस वजह से? बीजेपी के लोग लाठी बजाएंगे हमारे लोगों को। बीजेपी के लोग आ गए थे? बीजेपी के लोग 2 विधायक थे और नीचे थे। जी जी जी, आप बोलते रहिए। बीजेपी के लोग 300-400 लोग, 300-400 लोग जिस वक्त आप माइक पे थे उस वक्त। अच्छा, हमने देखा दोनों तरफ, उधर से दिल्ली पुलिस और इधर यूपी पुलिस ने बड़ा डेरा डाला हुआ था। बीच में बीजेपी के लोग। हाँ, वो 300 बीच में बीजेपी के लोग। अच्छा, तो आपने क्या समझ लिया था? लोगों की उस वक्त तादाद भी काफी कम हो गई थी कि आज ऑपरेशन यहाँ से गाजीपुर क्लीन हो जाएगा? पुलिस का ऑपरेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर प्राइवेट लोग, हमारे जो सरदार भाई हैं या हमारा किसान आ रहा है, उसको यहाँ से गद्दार कह के और उनके साथ में मारपीट करे, उनके साथ में मारपीट करे, ये कोई ठीक? कुल मिला के आपको लगा कि ये बीजेपी ने जो आकर के आज काम किया है, नहीं तो आंदोलन को आप खत्म उस वक्त कर देते? नहीं, आंदोलन हमारा चलता रहता, जो होता क्या रहता वो नहीं है। अपील क्या करना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? हमारे जो इशू है भारत सरकार उस पर बात करे, नहीं तो नए आंदोलन खत्म होगा, नए किसान यहाँ से जाएंगे और ना हम ये धरना स्थल छोड़ेंगे। वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं जिनके कसूरवार हैं और जिनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ वायरल हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ दीप सिद्धू की, मैं बात कर रहा हूँ लखा की। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं, और टारगेट आप लोग? यही तो अत्याचार है देश में। उन साजिशों को चाहेंगे राकेश टिकैत की वो बेनकाब हों? बेनकाब होंगे, आएंगे देश के सामने, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और देश का किसान और देश का जो पंजाब का जो सरदार है, जो इनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, वो सम्मानपूर्ण रूप से वापसी में। ये जो लोग वापस गए थे, आज आपके आंसू देखकर, आपकी भावनाएं देखकर लौटे। लोग रुकेगा नहीं, कोई बैरिकेटिंग होगा, कोई पुलिस होगी, डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, लोग दिल्ली में आए। लेकिन टिकैत साहब, एक वक्त ऐसा आ गया था, पिछले 4 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो वो वक्त एक ऐसा था कि जब तमाम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने ही वाला है, क्योंकि पुलिस ने माहौल ऐसा बना दिया था। लगातार फ्लैग मार्च आपके बीच से निकाल रहे थे, 10 बंदे लगाकर वो निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा समझ रहे थे। उसके बाद जब यूपी पुलिस आपसे बात करने आई है, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि उन लोगों ने आपसे क्या कहा, क्योंकि माहौल तभी से बदला। बातचीत ये थी कि इसको खाली करो अब यहाँ से। एडीएम थे, एसडीएम थे, एसएसपी थे। नहीं करो, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी दे दो, और नहीं तो लाठीचार्ज और वो होगा आपके पास में जबरदस्ती। जी, आपके गांव में आपकी खबर सुनने के बाद में बड़ी पंचायत हुई, और हमें सूचना यहाँ दिल्ली में मिल रही कि वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो गए और दिल्ली के लिए कूच कर बैठे हैं। वो लोग आपके संपर्क में पहुँच रहे हैं? जी, अचानक जो ये माहौल एकदम बदला हमने देखा, जिस वक्त आप भावुक हुए, आपने तकरीर यहाँ की, उसके बाद आपने
बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें कही। आपने उसमें भाव भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी यहाँ आ चुके हैं। वो बीजेपी के विधायक थे और 400 के आसपास लोग थे, 300। उन विधायकों का नाम बता सकते हैं राकेश टिकैत जी? एक सदर विधायक था, एक सुनील शर्मा और नंद किशोर, जिनकी वजह से ये बात बिगड़ी है। तो यानी एक तरफ बातचीत आपसे पुलिस कर रही थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन कुछ और ही होने वाला था, ये हो सकता था क्या? हो रहा था, चेक कर दिया था शुरू। अच्छा, प्रयास चल रहा था उनका लगातार, शुरू कर दिया था आपकी ही पब्लिक के बीच में। अब सुबह का कोई प्लान आप लोगों का? लोगों से शांति की अपील? लोग शांति से रहेंगे, हमारे कोई वो नहीं, और हम भारत सरकार से बात करना चाहते कि किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूंगा और अम्बाड़ा से चल करके सुबह 9 बजे, मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूंगा। मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के किसान ने हमेशा पूरे देश के किसान का साथ देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने ताऊ उम्र किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज किसान के ऊपर बड़ा भारी संकट है। इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। केंद्र की सरकार ने इसने 3 काले कानून बना करके हमें कहीं कमजोर करने की कोशिश करी। वो अपने किए हुए बनाए हुए 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे और किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान को फिर से बहुत इज्जत मिले, क्योंकि आज इस अन्नदाता की वजह से इस देश का नाम कहीं दुनिया में जाना जाता है। और केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करोगे तब तक इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहोगे, जब तक केंद्र की सरकार अपने गलत किए फैसले को वापस ना ले ले। और जो किसानों के ऊपर गलत तरह से मुकदमे बनाए गए हैं, नेताओं पे जो बनाए गए, वो मुकदमे वापस हों। इस लड़ाई को तब तक जारी रखोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कल गाजीपुर बहुत भारी संख्या में पहुंचोगे। आपका धन्यवाद। हमारे पास बंदे खड़े हैं पीछे न्यूज 24 वाले, यहाँ सारे ही में जमर ला दिया भाई, जमर ला दिया। यहाँ हमारी बात बाहर नहीं जा रही। यहाँ पे अपने अपने फोनों में वीडियो बनाओ और यहाँ पे बाहर नहीं लड़का अपलोड करो, लोगों को पता लगा यहाँ क्या हो रहा। यहाँ सिर्फ मोदी मीडिया की बात ना सुनो। 26 तारीख को भी कूड़े के पहाड़ खड़ते हम, दिल्ली एंटर नहीं करे, करते फोन आ गया, बॉडी जल गई। तो ये मोदी मीडिया की साजिश है कि सोशल मीडिया को नीचा दिखा के इनके बीजेपी का IT साहब जो काम कर रहा है उसकी बातों में ना हो। लाइव देखो और आंखों देखी में यकीन करो और ज्यादा से ज्यादा बंदे दिल्ली कूच करो। जय हिंद। को देकर किसानों के बीच में खड़े होने का काम किया है। चाहे मेरी कोई ये बात, किसी किसान को मेरी ये बात पूरी लगे, 4200 लेते हैं उसके बीच पर और 100 लोगों का 120 को देकर किसानों के बीच में आने का काम करें। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और आप कोई जो मेरे साथी देखो कितनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, इतने किसान यहाँ पर आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ से धरना उठवा दिया, पुराने कौन से धरना उठवा ज्यादा मुश्किल होता है। तो सभी को निवेदन है उधर ना जाके इधर बात सुनो, यहीं से भारत प्रपोजल तैयार होगी, यहीं से आगे का रास्ता। हाँ जी, तो मेरा सही अनुरोध है तो यहाँ प्रशासन में रह के गाजीपुर तभी तो हम किसी के साथ लड़ेंगे, सरकार के साथ। वो सरकार के साथ सीधा टाकरा है हमारा। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, सिंधु ने भी ये अपील करी, बस दिल्ली वालों को द्वारा सारा लेके रैलियां लेके जहाँ भी जिस बॉर्डर पे दिक्कत आया ये बंद करवाने कौन है जो खड़े वहाँ रोड पर। मैं दिल्ली पहले आंदोलन
करूंगा, लेकिन 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जैसा कि आप सभी ने 26 जनवरी का कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जो वहाँ पर किया उसको भी आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में एक पॉजिटिव बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारे सिख धर्म के लोग कोरोना काल में या कहीं पर बाढ़ आए वहाँ पर लंगर लगाते हैं, तब उनको वो खाने जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार